Hello guys, welcome back to my channel. Today we will finish this chapter 4. ओके तो हीट चैप्टर जो हमने स्टडी किया था वो हमने यहाँ छोड़ा था लास्ट वीडियो में. आज हम उसको आगे कंप्लीट करेंगे. ओके तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ओके तो अब हमने क्या पढ़ा था. हमने क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा था, हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा था. ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है. ठीक है, You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम फ्राइंग पैन होता है, ठीक है, ये आपके किचन में जो फ्राइंग पैन होता है उसको वो क्या हॉट हो जाता है जब हम उसको फ्लेम पे रखते हैं. ठीक है, यानी कि गैस पे हम उसको रब रखेंगे तो वो क्या गर्म हो जाएगा. इट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसिल्स. ठीक है, जो हीट है वो पासिस होती है फ्लेम से यूटेंसिल्स तक. ठीक है, यानी कि गैस से और उस फ्राइंग पैन तक. ठीक है, वहाँ से वहाँ तक क्या हीट का ट्रांसफ़र होता है, पास होती है हीट. वैन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर, और जब हम पैन को फायर के ऊपर से रिमूव कर देते हैं, इट स्लोली कूल्स डाउन, और वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है. वाई डज इट कूल डाउन, अब ये ठंडी क्यों हुई अगर हमने गैस फ्लेम के ऊपर से हटा दिया. द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. ठीक है, अब हीट कहाँ ट्रांसफ़र हुई है, पैन से हीट ट्रांसफ़र हुई है सराउंडिंग के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब इसको गैस के ऊपर रखा, फ्लेम के ऊपर रखा, तो वो हीट क्या फ्लेम से फ्राइंग पैन पे गई. अब फ्राइंग पैन को हमने हटा दिया है उससे फ्लेम के ऊपर से, तो अब क्या होगा, हमारी जो हीट है वो पैन से सराउंडिंग की ओर जाएगी. ठीक है, ट्रांसफ़र होगी. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा दोनों केसेस पढ़ के कि जो हीट है वो कहाँ से कहाँ जाती है, हॉटर ऑब्जेक्ट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. ओके, in fact in all cases heat flow from a hotter object to colder object. ठीक है, सभी केसेस में ऐसा होता है कि जो हीट है वो फ्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक. ठीक है, हाउ डज हीट फ्लो, अब हीट फ्लो कैसे होती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 8 देखते हैं. टेक अ रोड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. ठीक है, आपको एक रोड लेनी है और या फिर फ्लैट स्ट्रिप ले सकते हो मेटल की. ठीक है, और उसको एल्यूमिनियम और आयरन बोलना है. फिक्स अप फ्यू स्मॉल वैक्सिस पीस ऑन अ रोड, आपको क्या करना है, कुछ स्मॉल वैक्स पीसेस लेना है रोड में. ठीक है, दीज पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंसेस. ठीक है, ये एक दूसरे के नियरली इक्वल डिस्टेंसेस पे होने चाहिए. ठीक है, जैसा कि आपको ये फिगर में दिखाया हुआ है. ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस पे. Clamp the rod to a stand. If you don't find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. ठीक है, now heat the other end of rod and observe. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके other end को यहाँ पे हीट करना और observe करना है. ठीक है, what happened to the wax pieces, जो wax pieces है उनके साथ क्या हुआ, which pieces fall the first, कौन सा pieces, आप खुद ही बताइए कौन सा pieces wax का पहले गिरेगा. ठीक है, मेल्ट होगा. डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम और द अदर एंड. ठीक है, यानी कि जो हीट की कौन सी ज़्यादा वैक्स पहले मेल्ट होगी वही मेल्ट होगी जिसके पास क्या हीट कम डिस्टेंस पे हो. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन. ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है ट्रांसफर हो रही है हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक हीट को ट्रांसफर हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कंडक्शन. इन सॉलिड्स जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ठीक है, यानी कि सॉलिड के अंदर ज़्यादातर हीट जो है वो कंडक्शन वाले प्रोसेस से ट्रांसफर्ड होती है. डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सभी सब्सटेंस हीट को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेटालिक पैन या कुकिंग पैन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसकी जो आगे की प्लास्टिक जो उसका हैंडल होता है वो प्लास्टिक या वुडन हैंडल होता है. ठीक है, कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट
फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। ठीक है, तो आप उससे क्या होता है, जो पैन के ऊपर वो वुडन हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल जो लगा होता है, उससे क्या वो इतना हीटेड नहीं होता है जितना कि एक पैन हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हम उसको बिना हर्ट हुए हम उसको आसानी से फ्लेम के ऊपर से उतार सकते हैं उसको पकड़ के। ठीक है, 4.7 एक्टिविटी देखेंगे, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। ठीक है, वाटर को हीट करना है कि स्मॉल पैन में आप बीकर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। ठीक है, और आप कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने, जैसे कि स्पून हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, डिवाइडर हो गया। ठीक है, डिप वन एंड ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। ठीक है, और आपको इनका एक एंड जो है वो वाटर में डिप करना है, हॉट वाटर में। ठीक है, वेट फॉर अ फ्यू मिनट। ठीक है, कुछ समय का इंतजार कीजिए। टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। ठीक है, आप उसके एक एंड को हॉट वाटर में डिप कीजिए और फिर उसके अदर एंड को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, और जो ऑब्जर्व आप करोगे उसको आपको टेबल 4.3 में यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जैसे कि स्टील स्पून लिया है, ठीक है, तो क्या मेटल से बनी हुई है। ठीक है, और डज द अदर एंड हॉट, क्या उसका जो दूसरा एंड है वो हॉट हुआ या नहीं हुआ। जब भी आप किसी मेटल को वाटर में डिप करोगे, स्पून को अगर तुम हॉट वाटर में डिप करो तो उसका अदर एंड नॉर्मली अपने आप ही वो उसका क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसी एक और चीज़ लिखनी है और उसकी ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। ठीक है, ये जितने भी डिवाइडर हो गया और हमारे ये प्लास्टिक स्केल हो गया, इन सभी के साथ आपको ये करना है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं जो हीट को इजीली ट्रांसफ़र करने के लिए कंडक्ट करते हैं, ठीक है, अलाउ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये द मटेरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू दैम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल हो गया हमारे एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ओके, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज अ प्लास्टिक और वुड। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो कि हीट को इजीली अलाउ नहीं करते ट्रांसफ़र होने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जैसे कि हमारी प्लास्टिक हो गई और वुड हो गई। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। क्या, इंसुलेटर। ठीक है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो वाटर और एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज। तो इन सब्सटेंसेज में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, तो अब हम उसको स्टडी करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब एक्टिविटी 4.8 देखते हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज। ठीक है, आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप एक बीकर का यूज़ भी कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर। ठीक है, आपको 2/3 उसको वाटर से फिल करना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड, आपको उसको ट्राइपॉड में प्लेस कर लेना है। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो। ठीक है, और आपको उसका ऐसा अरेंजमेंट करना है कि आप उसके नीचे कैंडल, उसके बिलो कैंडल रख के आपको उसको हीट देनी है। ठीक है, तो उसको आप इसी तरीके से प्लेस कीजिए। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रो। ठीक है, आपको क्या, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेना है एट द बॉटम और फ्लास्क के बॉटम में। ठीक है, और किसकी मदद से, आपको स्ट्रॉ की मदद से। ठीक है, नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वाटर को हीट करना है जो आपने उसके नीचे कैंडल रखी थी उसकी मदद से। ठीक है, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है और इसकी जो पिक्चर में मतलब आपको ने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या डिफरेंस हुआ उसमें। वेन वाटर इज हीटेड, जब पानी क्या हीट हो रहा है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट। ठीक है, जो वाटर के नियरली फ्लेम है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। हॉट वाटर राइज अप, हॉट वाटर क्या होगा, राइज अप होगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट। ओके, दिस वाटर आल्सो गेट हॉट एंड राइज।
एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, ठीक है, और जो साइड का वाटर है वो क्या होगा, मूव डाउन हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल दी होल वाटर गेट हीटेड, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि सारा पानी क्या हीटेड नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट इज ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, ठीक है, और हीट को ट्रांसफर होने के इस मोड को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ओके, हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, ठीक है, अब हम देखेंगे कि हीट जो है वो एयर में कैसे ट्रैवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, ठीक है, और स्मोक कौन सी डायरेक्शन में जाता है, गो, ठीक है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज, ठीक है, एयर जो होती है हीट सोर्स के पास, ठीक है, वो क्या होती है, हॉट होती है और राइज होती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टू टेक प्लेस इट इन द वे द एयर गेट हीटेड, ठीक है, एयर क्या हो जाते हैं, हीटेड हो जाते हैं। और द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म द साइड, और ये जो आगे की एक्टिविटी है 4.9, इससे हमें कन्फर्म हो जाएगा एक्टिविटी में, ठीक है। हम आगे देखते हैं, तो 4.9 देखते हैं एक्टिविटी। लाइट अ कैंडल, आप एक कैंडल को लाइट कीजिए, मतलब मोमबत्ती जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, एक हाथ आपको फ्लेम के ऊपर रखना है। एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ फ्लेम, ठीक है, और एक हैंड आपको फ्लेम के साइड में रखना है, ठीक है। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों हाथ इक्वली हॉट फील कर रहे हैं या नहीं। इफ़ नॉट, विच हैंड फील हॉटर एंड वाई, अगर ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली हॉटनेस फील नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा हैंड ऐसा है जो ज़्यादा हीट फील कर रहा है। इसमें लिखा है बी केयरफुली कीप योर हैंड एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डोंट गेट बर्न, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटी बड़ी सावधानी से करनी है ताकि, और आपने हाथ को फ्लेम से इतनी दूरी पे रखना है कि वो आपका हाथ बर्न ना हो। ओके, तो नोटिस दैट टूवर्ड द टॉप, ठीक है, ये फिगर में दिखाया है। नोटिस दैट टूवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन, ठीक है, जो आपने टॉप पे हैंड रखा हुआ है एक हाथ अपना, तो उससे क्या हीटेड जो एयर वो हीट हो रही है, वो कौन से दो प्रोसेस है, कन्वेक्शन से हो रही है, ठीक है। द हैंड अबव द फ्लेम फील हॉट, ठीक है, जो आप हमारा फ्लेम के ऊपर जो हैंड रखा है वो ज़्यादा हॉटनेस फील करेगा। ऑन द साइड देयर इज़ नो कन्वेक्शन ऑफ एयर डजेंट फील हॉट एज एट द टॉप, ठीक है, और वहाँ पर साइड में जो हाथ रखा है उसमें नो कन्वेक्शन ऑफ हीट है, नो कन्वेक्शन प्रोसेस ही नहीं हो रहा, उसमें कन्वेक्शन प्रोसेस कम हो रहा है, ठीक है, और एयर डजेंट फील एज हॉट, ठीक है, और ना उसमें हॉटनेस फील हो रही है, हॉटनेस फील, लेकिन इतनी नहीं हो रही जितनी टॉप पे हो रही है, ठीक है। The people living in the coastal area experience an interesting phenomena, ठीक है, जो पीपल्स हैं वो कोस्टल एरिया में रहने वाले पीपल्स जो हैं उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, ठीक है, दिन के समय में तो लैंड क्या है, पानी से भी जल्दी क्या हो जाते हैं, हीटेड हो जाती है, ठीक है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप, ठीक है, जो एयर होती है लैंड की वो क्या बहुत ज़्यादा हॉटर हो जाती है, राइज अप हो जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड द लैंड टू टेक इट प्लेस, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, ठीक है, और जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड, जो वार्म एयर है लैंड से वो मूव करते हैं टुवर्ड द सी की तरफ, ठीक है, अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, ठीक है, और एयर फ्रॉम सी यानी कि सी से जो एयर है उसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे। To receive the cooler sea breeze, the windows of the house in coastal area are made of face the sea, ठीक है, तो कूलर सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए विंडोज वहाँ के हाउसों की जो विंडो है कोस्टल एरियाज़ में वो किससे बनी होती है, फेस ऑफ सी से बनी होती है, ठीक है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स, और रात में क्या इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। द वाटर कूल डाउन मोर देन स्लोली देन द लैंड, ठीक है, वाटर क्या बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, ठीक है, और जो कूल एयर फिर क्या होता है, कूल एयर जो है वो लैंड की वो मूव्स होती है टुवर्ड सीज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, ठीक है, ये क्या होता है हमारा लैंड ब्रीज। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ठीक है। व्हेन वी कम आउट इन द सन, और जब हम बाहर निकलते हैं सन में, वी फील वार्म, हम बहुत गर्मी फील करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, ठीक है, तो जो सन की जो हीट है वो हम तक कैसे पहुंच रही है। इट कांट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट
पार्ट ऑफ स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, तो जो सन की हीट है वो हम तक पहुंच रही है, वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही है। क्यों? देयर इज़ नो मीडियम ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ पे एयर का कोई मीडियम ही नहीं है। ठीक है, अर्थ एंड द सन बिटवीन द स्पेस, अर्थ और सन के बीच में कोई भी क्या है, एयर का मीडियम है नहीं, तो ये कन्वेक्शन और कंडक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं आती है हम तक ही। ठीक है, फ्रॉम द सन हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, सन फ्रॉम द सन से जो हमें हीट आती है, हम तक आती है, वो किस प्रोसेस के द्वारा आती है? रेडिएशन के द्वारा आती है। ठीक है, रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा हम तक हीट आती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो ट्रांसफ़र रेडिएशन के द्वारा था उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, ये टेक प्लेस कर लेता है मीडियम हो या ना हो, इसी ज़रूरत नहीं है मीडियम की। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम, जब हम रूम के फ्रंट में बैठेंगे तो हम क्या है, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, हम इस प्रोसेस के द्वारा क्या हीट फील करेंगे। ठीक है, अ हॉट यूटेंसिल्स kept away from the flame cool down as it transfer heat to the surrounding by radiation. Our body to give heat to surrounding and receive heat from its by radiation. ठीक है, हमारे क्या होता है, हम हीट को देते हैं सराउंडिंग में। ठीक है, एंड रिसीव हीट रिसीव किसके द्वारा करता है? रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। ठीक है, जितनी भी हॉट बॉडीज हैं वो सब क्या हीट रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फेल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और जब हीट क्या हो जाती है, फॉल डाउन हो जाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स में, तो क्या होता है, अ पार्ट ऑफ इट, एक जो उसका पार्ट होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। अ पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट में भी ट्रांसमिटेड। वो पार्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है और क्या ट्रांसमिटेड भी हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। ठीक है, जो टेम्परेचर है किसी ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज होता है किसके द्वारा? एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट के द्वारा। ठीक है, why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? ठीक है, आपको ये एडवाइस क्यों दी जाती है कि आप अम्ब्रेला लेके जाइए जब आप सन में बाहर जा रहे हैं। ठीक है, धूप में निकल रहे हैं, तो अब हम उसको पढ़ेंगे इसके बारे में। काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमें समर और विंटर में किस तरीके के, किस काइंड के हमें क्लोथ्स को पहनना चाहिए। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ एंड इन विंटर वी आर यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ। वाई इट इज़ सो, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, तो आप ये सब जानते हो कि समर में हम क्या लाइट कलर क्लोथ पहनना बेटर फील करते हैं, और विंटर में हम वही डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों है? तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे ऐसा क्यों है, इसका आंसर ढूंढेंगे। एक्टिविटी 4.10 टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैन। ठीक है, आपको क्या टीन कैन लेनी है दो। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर ऑफ वाइट। ठीक है, आपको एक को तो ब्लैक कलर से पेंट कर लेना और दूसरे को वाइट कलर से पेंट कर लेना। ठीक है, pour equal amount of water in each and leave them in midday sun for about an hour. ठीक है, आपको इक्वल अमाउंट उसमें दोनों में वाटर की फिल करनी है। ठीक है, और उसको मिड डे ऑफ सन, यानी कि दोपहर के टाइम आपको उसको 1 घंटे के लिए उसको आप सन के नीचे रख दीजिए, सन में रख दीजिए। ठीक है, धूप में। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन। ठीक है, और उसके 1 घंटे के बाद आप दोनों कैंस के वाटर को आप मेज़र कीजिए। ठीक है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर? क्या आपने टेम्परेचर के बीच में कोई डिफरेंस मेज़र किया या नहीं? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर? आपने देखा कि कौन से उसमें वाटर क्या वार्म हो रहा है या नहीं। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैंस। ठीक है, और आपको इसके डिफरेंस को उसको टच करके भी फील कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 4.11 फिल द 2 कैन यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10। जैसे हमने 4.10 में 2 वाटर के कैंस को फिल किया, ऐसे ही इसमें भी करना है। ठीक है, द सेम टेम्परेचर से 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लीव द कैन इन रूम और इन शेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसको एक रूम में रखना है, शेड में। ठीक है, छाए में। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट, और 10-15 मिनट बाद उसका टेम्परेचर को आपको मेज़र करना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फॉल बाय सेम अमाउंट। ठीक है,
जो इनका टेम्परेचर था वो उससे क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया, ठीक है। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन दी समर एंड डार्क कलर क्लॉथ्स इन दी विंटर, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हमें जो है हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं लाइट कलर क्लॉथ में समर के अंदर, ठीक है, समर में, और विंटर में हम डार्क कलर क्लॉथ पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट, ठीक है, जो डार्क सरफेसेस है वो क्या ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करता है, देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर, ठीक है। और इसी कारण से हम विंटर में डार्क कलर क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। लाइट कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन दैम, ठीक है, और जो लाइट कलर क्लॉथ होता है वो क्या हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग दैम इन समर, ठीक है, और हम इसे लाइट कलर क्लॉथ पहन के समर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब हम अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे, वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर, ठीक है। जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें क्या सर्दियों में गर्म रखते हैं, ठीक है। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ, ठीक है। हम सर्दियों में किसका यूज़ करते हैं, वुलन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मोreover देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, ठीक है, एयर क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाती है वूल फाइबर के बीच में, ठीक है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग, ठीक है, और जो ये एयर है प्रिवेंट फ्लो टू द हीट किससे, हमारी बॉडी से टू कोल्ड सराउंडिंग, ठीक है, हमारी बॉडी से सराउंडिंग के बीच में। सो वी फील वार्म, इसीलिए हम क्या वार्म फील करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू thin blanket joined together, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air between the blanket, ठीक है। सपोज कीजिए आपको चॉइस करनी है विंटर में, या तो आप वन थिक ब्लैंकेट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर टू थिक ब्लैंकेट ले सकते हैं, उनको एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप किसको चूज़ करेंगे? रिमेंबर ये याद रखें कि दोनों जो लेयर हैं देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर, ठीक है, इन बिटवीन ब्लैंकेट्स। जो ब्लैंकेट आप दो ब्लैंकेट को ज्वाइन करेंगे उसके बीच में क्या होगी, एयर की लेयर होगी, ओके। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। ये इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो ये आप सभी को पता होने चाहिए। अगर इनमें से किसी में भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी उसमें। और ये एक्सरसाइज में भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको आपको कमेंट में ही बता दूंगी, या इसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगी एक्सरसाइज के लिए, ओके। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, क्लासमेट्स में, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।